सम्मानित साथियों, पिछले 2 दिनों से इलेक्ट्रॉनिक चैनलों और प्रिंट मीडिया में महाकुंभ में जाने वाले लोगों को यात्रा में हो रहे कष्ट और भारी भीड़ के कारण बहुत थोड़े थोड़े दूर की दूरी बहुत लंबे समय में तय होने की बात प्रसारित हो रही है। हम लोग देख भी रहे हैं कि जिस भी रास्ते से जो भी रास्ते चाहे कहीं से भी आकर के प्रयागराज में जहाँ कनेक्टेड हो रहे हैं, जिस तरीके से कभी कभी रेल मार्ग से जब हम लोग यात्रा करते हैं तो अक्सर प्लेटफार्म जब खाली नहीं होता है तो ट्रेनों को आउटर सिग्नल पर रोक दिया जाता है और कभी कभी घंटों घंटों जो है ट्रेनें आउटर सिग्नल पर खड़ी हो जाती हैं। ठीक वही स्थिति इस समय प्रयागराज के सभी मार्गों पर हो रहा है। ऐसा हम लोग देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और आम जनता के वक्तव्यों को भी सुन रहे हैं। इन स्थितियों में हमारे मन में एक विचार आया है कि हम एक सुझाव सरकार को भेजें और यदि सरकार हमारे इस सुझाव को स्वीकार करती है तो हम समझते हैं कि काफ़ी कुछ समस्याओं का निवारण हो जाएगा। क्योंकि देखिए, अभी हमने मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का भी वक्तव्य सुना कि वह भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि यात्रा के भारी जाम को देखते हुए सभी लोग अपने अपने घर को लौटें। पुलिस प्रशासन भी लगातार माइक से प्रचार कर रहा है कि अब भी आप लोग लौट जाएं, क्योंकि अभी बहुत दूर तक काफ़ी लंबा लंबा जाम लगा हुआ है। इन स्थितियों में मैं शासन से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि किसी से आप लौटने की बात ना करें। आप करें ये कि संगम के त्रिवेणी के से जल लेकर के गंगा यमुना सरस्वती तीनों के का जो संगम है उस स्थान से भारी मात्रा में जल लीजिए और फव्वारे वाले जल से हेलीकॉप्टर के द्वारा जितने भी लोग, जहां तक ये जाम फैला हुआ है पूरे प्रयागराज के सभी मार्गों पर, आप अगर सभी लोगों के ऊपर जल वर्षा करके और अब यह आग्रह करें कि भारी जाम को देखते हुए आप लोगों को इस जल वर्षा के माध्यम से पवित्र स्नान कराया जा रहा है और इसी को ही संगम और गंगा में महाकुंभ का स्नान मान करके स्वीकार करके आप लोग अपने अपने घरों को लौटें। तो हम समझते हैं कि यह एक अच्छी अपील होगी और जाम से भी मुक्ति मिल जाएगी। प्रसन्नता, जाम तो है, कष्ट भी है, लेकिन इस बात की भी खुशी हो रही है कि हमारे सनातन धर्म को जो कभी कुछ दूसरे धर्मी बेधर्मी लोग जो है उपहास का पात्र बनाते थे, आज देखो आंखें खोल करके, भले ही हम आबादी के दृष्टि से विश्व की तीसरी जनसंख्या हैं, लेकिन आप बताओ कि चाहे क्या क्रिश्चियन कम्युनिटी हो चाहे मुस्लिम कम्युनिटी हो, क्या आपका कोई ऐसा त्यौहार है कि जिसमें इतनी बड़ी तादाद में लोग एक जगह एक स्थान पर एकत्रित होते हैं? दोनों कम्युनिटी के लोगों से हम कहना चाहते हैं, नहीं होते हैं। आज भारतवर्ष के इस महान पर्व ने सनातन हिंदू एकता, सनातन के उद्गम और विकास को पूरे विश्व में परिलक्षित किया है। आने वाले समय में हम समझते हैं कि यह सनातन धर्म, देखिए, समता का, समानता का, समरसता का, एकता का, बंधुत्व का, कहीं कोई जात पात छुआछूत भेदभाव नहीं। कोई पूछ रहा है कि आप किस जात बिरादरी के हैं? राजनीतिक लोग और कुछ तथाकथित विरोधी इस तरीके से जो है हमारे हिंदुत्व को बांटने की कोशिश करते हैं, जाति पात का भेदभाव से बांटने की कोशिश करते हैं। लेकिन देख लीजिए,
यह जो महाकुंभ है यह सनातन का महाकुंभ है, ये समरसता का महाकुंभ है, हमारी एकता और बंधुत्व का महाकुंभ है, ये सनातन के उद्गम और विकास का महाकुंभ है, ये भारत हिंदू राष्ट्र की आगामी उद्घोष का महाकुंभ है। यह पूरी तरह से सफल रहा और हम समझते हैं कि 26 तारीख तक तो ऐसा लगता है कि 50 करोड़ की भी संख्या पार कर जाएगी। तो मैं एक बार फिर से मैं विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के यशस्वी धर्मनिष्ठ धर्म ध्वजवाहक हिंदू हृदय सम्राट मुख्यमंत्री महंत आदित्यनाथ योगी जी से अनुरोध करता हूं कि जिस तरीके से हेलीकॉप्टर से आपने फूल वर्षा करवा करके आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनका आपने अभिनंदन और स्वागत किया था, ठीक उसी तरह से अब जल वर्षा करा करके सभी लोगों से यह अपील करें और करवाएं कि इस जल वर्षा से ही आप सब लोगों का पवित्र महाकुंभ में स्नान हो गया है और अब आप लोग यहाँ से अपने अपने गंतव्य को वापस जाएं। तो हम समझते हैं कि जाम से भी जो है मुक्ति मिल जाएगी और इसमें किसी को कष्ट भी नहीं होगा। अब विचार करिए कि कोई आदमी 20 घंटा हो गया वो अपने घर से निकला हुआ है और जाम में फंसा हुआ है, अब उससे आप कह रहे हैं कि अब लोग घर लौट जाइए, घर लौट जाइए। आप उनसे घर लौटने की अपील इस तरह से अगर करेंगे, उनके ऊपर जल वर्षा करा करके अगर करते हैं और हाथ जोड़ करके यह अपील करें कि अब आप लोग इसी को स्नान मान करके स्वीकार करें और अपने गंतव्य को वापस जाएं, तो हम समझते हैं कि यह एक बहुत अच्छी अपील होगी। जय मातृभूमि, जय भारत, जय श्री राम।